दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, ये जो हंसी है ये आपके जीवन में जो बनी हुई है, परंतु उसमें अब शनि जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ चुकी है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो जीवन में उनकी दृष्टि पड़ जाए, जीवन में जहाँ पर भी संबंध बन जाए वहाँ पर समस्याएं इतनी आती हैं। कहते हैं ना कि भाई जीवन में जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो शनि देव जब देते हैं तो समस्याएं भी छप्पड़ फाड़ के देते हैं। आपको इस समय जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें यही करना होगा कि आप अपने चेहरे में बस खुशी बनाए रखिए, तो ये ग्रह स्थिति आपको बहुत कुछ देगी, यानी कि आप प्राप्त कर सकेंगे। समस्याएं क्या हैं, क्या लाभ है, क्या उपाय करने हैं, ये हम समझेंगे। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा ग्रह अपने स्थिति में परिवर्तन करने जा रहा है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए वो ग्रह बहुत कुछ कह रहा है, उसको समझिए। हम प्रिय दर्शकों बात कर रहे हैं मंगल की। मंगल एक ऐसा ग्रह है जो कहता है कि आप जल्दबाजी करो, परंतु आपको करना क्या, उसका उल्टा करना है। जल्दबाजी नहीं करना, आराम से करना है। यानी कि जो ये ग्रह करता है उसका समझ लो उल्टा बोल रहा है, क्योंकि ये मंगल आपके जीवन में इस समय खासकर इस चीज़ को जरूर बढ़ावा देगा। वैसे मंगल कारक ही माना जाता है जल्दबाजी का, परंतु मंगल आपके लिए साहस का कारक भी है और अष्टम का भी कारक है, और आपके जो राशि से हैं, आपके लगने से हैं, उसका शत्रु भी है। इसलिए ये मंगल का परिवर्तन समझना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में क्या लाभ देगा, क्या हानि देगा, इसे हम समझते हैं। मंगल आपके जीवन में इस समय ये कह रहा है कि आप गाड़ी वाहन चलाने से थोड़ा सा बचिए। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो गाड़ी वाहन मत चलाइए, यात्रा मत करिए। आप विदेश में अस्थायी रूप से निवास करना चाहते हैं तो इस समय थोड़ी सी मुश्किल खड़ी होगी। मंगल कहना चाहता है कि यदि आप अपने छोटे भाई बहनों से वाद विवाद करेंगे या नहीं करेंगे, मैं करवा दूंगा, तो इस समय वाद विवाद से आपको बचना होगा, खासकर अपने छोटे भाई बहनों से। कहीं आप कंपटीशन में हैं, कहीं परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, वहाँ पर थोड़ा आपको मेहनत अधिक करना होगा। परंतु यहाँ हम बात कर रहे हैं मंगल की, तो मंगल यहाँ पर एक स्थिति जरूर बनाने वाला है कि धन की प्राप्ति करवाएगा। इन केन प्रकारेण, यानी कि कहीं ना कहीं से धन मंगल दिलाने वाला है, ये लाभ रहेगा। परंतु साथ में अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, और साथ में अपने जीवन में आपको ये भी समझना होगा कि यदि भूमि भवन से संबंधित कोई आप काम करना चाहते हैं तो उसमें करिए, परंतु रास्ता सही होना चाहिए, रास्ते गलत नहीं होने चाहिए। साथ में प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में इस समय महसूस करेंगे कि यदि आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं, यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पर एक लंबा प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा सोचना है, समझना है, तो उन कामों में आपको सफलता तो मिलेगी, परंतु शनिदेव की बात यदि मानेंगे तो, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर संबंध बना रहे हैं मंगल से, मंगल के ऊपर शनिदेव की दृष्टि है। तो इस समय कह रहे हैं शनिदेव कि मेरी इच्छा को अपना लो, तुम सफल हो जाओगे। यानी कि कर्म करो और धैर्य के साथ कर्म करो। और यदि आपने मंगल की बात मान ली कि नहीं जल्दी से करो, तो कुछ मिलेगा नहीं, फंस जाओगे उल्टा आप। इसलिए इस समय जो लोग धन प्राप्त करना चाहते हैं उनको जरूरी है कर्म के साथ और धैर्य के साथ आप आगे बढ़ो। इस समय आपके जीवन में प्रिय दर्शकों ये जरूर देखा जाएगा कि आपके शत्रु कितने भी हों क्यों, चाहे मैं कहता हूं कि हर दिन शत्रु ही बन रहे हैं, परंतु कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका साहस देख के
आपका कहा जाए कि धैर्य देख के ये डर जाएंगे, यानी कि आपके शत्रु अपने आप ही शांत हो जाएंगे। वहीं पर शनिदेव आपको शत्रुहंता बनाएंगे, बनाए ही हुए हैं, बनाना ही क्या है, अब बनाए हुए हैं। तो इस समय आपके शत्रु एक काम कर सकते हैं, षड्यंत्र बना सकते हैं, परंतु षड्यंत्र से आपको डरना नहीं है। षड्यंत्र वो बनाएंगे, बहुत चुगली भी लोग आपकी करने वाले हैं, यहाँ की बात वहाँ। तो आपको एक बात का भी ध्यान रखना है इसका कि आपको अपनी योजनाएं, अपनी प्लानिंग किसी के साथ शेयर नहीं करना है, बिल्कुल। तो इससे आप बचे रहेंगे कि आपकी बातें लोग ना जाने, जिससे आपको उसका लाभ उनको प्राप्त ना हो। तो ये बहुत सारे लाभ और कुछ सावधानियां थी जो कि आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मोटे रूप से हम यदि समझें तो मंगल का ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं कहा जाएगा आपके लिए। आपको जो लाभ मिलने वाले हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए बहुत धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। यदि आपने धैर्य नहीं खोया और साथ में आप हनुमान जी की शरण पकड़ ली तो आपको लाभ होगा। इस समय आपको हनुमान जी की शरण पकड़नी है, परंतु किस तरह? एक तो आप दर्शन करिए नित्य प्रति, उनको चोला चढ़ाइए और साथ में बजरंग बाण का पाठ करिए, और पाठ नहीं, बजरंग बाण का। और बजरंग बाण का कम से कम आप 3 पाठ या 5, 11, 21 जो भी कर सकें, पर कम से कम 3 पाठ करिए। और हनुमान जी की आराधना में इस समय विशेषकर आप भगवान राम की आराधना, यानी कि राम राम का जप जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होने वाला है। हनुमान जी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे आपके ऊपर। तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण भी करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।